फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सरलीकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि एडवांस लेवल के हैं। आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एकदम अच्छे से। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 20 का 1/4 गुणे 1/5 और भागा यहाँ पर 1/8 प्लस 10 और -15 है। इसे आपको हल करना है। तो देखिए, इसे हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, BODMAS के हिसाब से ही इसको हल करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जो कि प्लस माइनस भाग का के की गुणा सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसे BODMAS के हिसाब से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने BODMAS को संक्षिप्त रूप यहाँ पर दिखा दिया है। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा कोष्टक। फिर होता है ओ से का के की, इसका मतलब गुणा करना होता है। और डी से होता है डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब भाग करना होता है। और एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब गुणा करना होता है। और ए से होता है एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ करना होता है। और यहाँ पे एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, का मतलब होता है घटाना करना। तो यहाँ पर सभी चिन्ह दिए हुए हैं, तो हमें सब कुछ करना है इसी नियम के अकॉर्डिंग। अब देखिए, ब्रैकेट देखना है कि ब्रैकेट कहीं पर बना है, तो ब्रैकेट तो कहीं पर नहीं बन रहा है, तो हमें आगे बढ़ जाना है। बी से हो गया। अब ओ से देखना है ऑफ, कहीं पे काके की लिखा है तो आपको यहाँ पर देखिए काके की मिल रहा है। तो यहीं से क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा है, मतलब का के जगह में हमें गुणा का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिख लेना है, यहाँ पर लिख लेंगे 20 और का के लिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। कितना लिखा है, 1/4 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका मान हमें निकालना है। तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 से कम कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पर गुणा लगा है, देखिए तो गुणा का चिन्ह लगा देना है, लेकिन उससे पहले इसे हल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखा है, 1/5 लिखा है तो लिख देना है। यहाँ पर भागे कितना है, 1/8 तो लिख देना है। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है तो लगा देना है। 10 लिखा है तो लिख देना है। और यहाँ पर माइनस कितना है, 15 तो लिख देना है। लेकिन सबसे पहले इस डिब्बे को ही हल करना है। तो देखिए 20 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 20। और यहाँ पर नीचे कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। तो 20/4 हो गया, ठीक है। और सेम क्वेश्चन को लिख देना है 1/5। और यहाँ पर भाग है, यहाँ पर 1/8 और प्लस 10 लिख देना है और -15, ठीक है। अब देखिए 20 में आपको 4 का भाग करना है, तो इस तरह से आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। और गुणा का चिन्ह लगाकर आपको लिख देना है 1/5 और भागे कितना करना है, 1/8 और प्लस कितना करना है, 10 और माइनस आपको कर देना है 15, ठीक है। क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आ रहा होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। अब देखिए काके की वाला तो हल हो गया, लेकिन अब डी से करना है डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब होता है भाग। तो अब यहाँ पर आपको भाग करना है, यहाँ से क्वेश्चन अब स्टार्ट करना है। देखिए 1/5 है और 1/8 है, इसे हल करना है, ठीक है। तो इसे हल करने के लिए हमें एक दूसरा तरीका अपनाना है। देखिए यहाँ पर हम साइड में करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5 तो लिख लेना है। और भागे कितना है, 1/8। तो पहले भिन्न को हमें सेम लिख देना है 1/5। और यहाँ पर जो किस में है, गुणा का चिन्ह है, यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ पर लगा देना है गुणा। और ये दूसरी भिन्न जो लिखी है इसे उल्टा कर देना है, तो ये हो जाएगा 8/1। और इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 8/5। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 8/5 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस कितना लिखा है, 10 तो आपको लिख देना है। और यहाँ -15 है तो लिख देना है आपको। लेकिन इसके पहले क्या लगा है, गुणा लगा है, तो गुणा का चिन्ह हमें लगा देना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 5 गुणा 8/5 है, गुणा का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है।
तो अब यहाँ पर बताइए, भाग तो हो गया, गुणा का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। तो सबसे पहले गुणा का चिन्ह आ रहा है तो हमें यहाँ पर गुणा कर लेना है, यहाँ पर 1 मान लेंगे ताकि ये भी भिन्न हो जाए। अब ये हो गया भिन्न का गुणा, तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, आपको यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 1। तो देखिए 8 का गुणा 1 में करेंगे तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आपको 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है, तो उससे कोई लेन देन नहीं है। अब यहाँ पर प्लस देखिए, प्लस कितना है 10 और यहाँ पर माइनस कितना है 15। तो आपको इस तरह से आप 8 धन 10 और माइनस 15 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्लस करना होगा, देखिए यहाँ गुणा के बाद में प्लस करना है तो प्लस करेंगे, 8 भी प्लस में है और 10 भी प्लस में है, तो इस तरह से 18 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस कितना है 15, तो लिख देना है। आपको 18 में से 15 घटाना है तो आपको यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का 1/5 माइनस 1/6 प्लस 2 है। इसे देखिए कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 25 लिखेंगे और का के की को हल किया जाता है, तो यहाँ पर का मतलब गुणा और 1/5 लिखना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमको इसका मान निकालना होगा और फिर माइनस 1/6 करना है, फिर प्लस 2 करना है। तो देखिए इसका मान कितना होगा, यहाँ पर 1 लिख लेंगे और 1 लिख लेंगे। अब ये भिन्न का गुणा हो गया। अब गुणा में चीज़ें तिर्यक में कट जाती हैं, तो 5 से एक बार में कट जाएगा और 5 25। तो यहाँ पर आपको 5 गुणा 1 मिल रहा है और नीचे 1 मिल रहा है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर आपको कोष्टक के जगह में सिर्फ 5 मिल रहा है और माइनस यहाँ पर 1/6 और यहाँ पर प्लस कितना है 2 है। अब ये तो देखिए इसको अब क्या कर लेंगे, भिन्न का भिन्न बना लेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखकर भिन्न बना लेंगे, इसे 5/1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 बना लेंगे ताकि ये भिन्न हो जाए। अब ये भिन्न का जोड़ या घटाना होगा, ठीक है। तो अब देखिए 1, 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ पर एलसीएम 6 ही मिलने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 6 में 1 का भाग करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 ही प्राप्त होगा। और 6 का गुणा ऊपर 5 में करेंगे तो करना है तो 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30। माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा लेना है। अब आपको यहाँ पर 6 में 6 का भाग करना है तो 1 आएगा और 1 का गुणा यहाँ पर 1 में करना है तो 1 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है तो लगा लेंगे। अब आपको 6 में यहाँ पर 1 का भाग करना है तो आपको 6 ही प्राप्त होगा और 6 का गुणा ऊपर करना है 2 में, तो यहाँ पर आपको 12 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह है तो सबसे पहले प्लस कर लेंगे और ये 30 प्लस में है और 12 प्लस में है, तो 12 और 30 को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। और यहाँ माइनस 1 है तो 1 लिख देंगे और सबका बटा 6 है तो 6 लिख देंगे। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, 42 में से 1 घटाना है तो यहाँ पर आपको 41 प्राप्त हो जाएगा और नीचे कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 25 + 8 का 3/6 - 20। तो इसे हल करेंगे, सबसे पहले का के की को हल करेंगे। तो देखिए 8 यहाँ पर लिखेंगे, 8 गुणा 3, तो 8 का गुणा 3 में करेंगे तो आपको यहाँ पर 24 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। का मतलब गुणा ही होता है तो इसे पहले हल करना होता है, तो 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 प्राप्त हो गया। और यहाँ पर भागे कितना लिखेंगे, 6 और माइनस कितना हो जाएगा 20। और इसके पहले कितना लिखा हुआ है, तो इसके पहले लिखा हुआ है 25। तो इस तरह से हमको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, भाग है और माइनस है, तो इनमें से बी बोर्ड मोस्ट के अनुसार पहले भाग कर लेंगे, ठीक है। तो 24 में 6 का भाग करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 20 लिख लेंगे और इसके पहले जो है 25 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भिन्न का तो जोड़, यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, जोड़ और माइनस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जोड़ कर लेना है, तो 25 भी जोड़ में है और 4 भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 29 और इसमें से आपको 20 को घटा देना है, ठीक है। तो अगर 29 में से 20 घटा रहे हैं तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है 24/6 का 2 + 15 - 3 गुणा 4, ठीक है। तो बॉडमोस के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले कोष्टक तो है नहीं, का है, तो सबसे पहले गुणा ही करेंगे। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 आ जाएगा और सेम क्वेश्चन को उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +15
और यहाँ पर -3 और गुणा 4, और इसके पहले देखिए कितना है, 6 का गुणा तो 2 में कर दिए, लेकिन उसके पहले भागे कितना है 24, तो लिख देना है। अब हमको क्या करना है, काके की हो गया, अब डिवीज़न करना है, भाग करना है। तो 24 में 2 का भाग कर 12 का भाग करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा, तो 2 लिख देना है। अब प्लस कितना है 15, तो यहाँ पर प्लस 15 लिख लेंगे, और -3 है तो 3 लिख लेंगे, और गुणा 4 है तो लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए एक संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है, इनका गुणा करेंगे तो 4 3 12 प्राप्त होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का प्राप्त होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 15, और यहाँ प्लस कितना दिया हुआ है 2। अब यहाँ पर हमें प्लस और माइनस का चिन्ह प्राप्त हो रहा है, तो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। ये भी 2 प्लस में है और ये भी प्लस में है, 15 2 17 हो जाएगा, और माइनस कितना दिया हुआ है 12, घटाएंगे तो आपको यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि सरलीकरण के क्वेश्चन कितने सरलता से हमने सीखा। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।